धरती पर हर जीव पंचतत्वों सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, नदियाँ, झीलें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़ पठार, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। एक नियम के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, सनातन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। हर कोई अपना कर रहा है। सूर्य आ रहा है, ऊर्जा देता है जिससे जीवन संभव है। चंद्रमा आ रहा है, शीतल देता है। समुद्र से जल वाष्प बन रहा है, वर्षा हो रही है। सभी पेड़ पौधे फल फूल दे रहे हैं। पशु पक्षी निस्वार्थ भाव से बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाते। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। कोई भी अपने आकाश को नहीं झुका रहा, क्योंकि एक आकाश ही एकमात्र सत्य है। वही एकमात्र सत्य है, पूरे यूनिवर्सल ट्रूथ। वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। ब्रह्मांड में हर चीज का अंत है। स्टार प्लैनेट, गैलेक्सीज, सब चीजों का अंत है। धरती का भी अंत है। मानव स्वयं एक धरती है। मानव स्वयं ही धरती है। लेकिन जो आकाश है, उस आकाश, इस खाली में ही, इस अंतरिक्ष में ही एक जबरदस्त रहस्यमय शक्ति है। और वो जिंदा अमर है। वो अजर शक्ति है, अनंत शक्ति है, अखंड शक्ति है। वो आकाश है। वही सबको चला रही है। वो प्राण देने वाली है। सभी जीव जंतुओं में, धरती में प्राण देने वाली, प्राण भरने वाली है। मनुष्य में प्राण देने वाली है, जिसे मन कहते हैं। मनुष्य का मन चलाने वाली है। वो सभी जीव जंतु चलाने वाली है। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां, समुद्र, पहाड़ पठार, जल, मिट्टी, अग्नि, वायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी तक, उसके नियम के हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी अपने आकाश को नहीं झुका रहा है। आकाश यानी अपने मन को। उसके नियम के हिसाब से हर कोई चल रहा है, क्योंकि वो सबके सब सनातनी है। सनातन का मतलब जो शाश्वत सत्य है, जो प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने एक नियम बना रखा है, उसे ही सनातन कहते हैं। एक विज्ञान के नियम के हिसाब से हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है। कोई भी अपने नियम को नहीं तोड़ रहा। जितने भी जीव जंतु हैं, निस्वार्थ भाव से बच्चे पैदा करते हैं। उन्हें पाल पोस कर निस्वार्थ भाव से आकाश को समर्पित कर देते हैं। उनका काम ही है, क्योंकि मिट्टी के जीव हैं, वो एक दूसरे को तन से खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं, नष्ट करते हैं। क्योंकि मिट्टी बड़ी क्रूर है, भयानक है, निर्दयी है, खून से बनी है, हड्डियों से बनी है, बहुत खतरनाक है। मिट्टी कण कण में बटी हुई है। मिट्टी का काम है बांटना, नष्ट करना। मिट्टी का काम है नष्ट करना, हर चीज को खाकर नष्ट करना। मिट्टी हर किसी को खाकर नष्ट कर देती है। कुछ भी पढ़ाओ मिट्टी में, लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कुछ भी पढ़ाओ। मनुष्य का शरीर, क्योंकि सभी जीव जंतु के पास में केवल जल और मिट्टी के गुण है। वो निर्मल सरल भी होते हैं और उनमें मिट्टी के गुण भी होते हैं। इस कारण से जीव जंतु को भूख लगती है, तभी जीव को मारकर खाता है। बिना भूख लगे नहीं मारता वो। जब उसको भूख लगती है तभी वो
कमजोर जानवरों को, ताकतवर जानवर कमजोर जानवरों को नष्ट करता है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसमें पंच तत्व के गुण हैं। पंच तत्व के गुण है उसके पास में। उसके पास मिट्टी के गुण भी है। नष्ट करना, सर्वनाश करना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति। जो धरती पर जो भी कुछ चल रहा है, जो मनुष्य धरती के बंधनों से जुड़ा रहता है ना, अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, विषय वस्तु, रिश्ता, जड़ जोरू, जमीन, तो वो मिट्टी से ही जुड़ा रहता है। खुकार राक्षस बन जाता है, मिट्टी का राक्षस। उसमें जल के गुण भी है, सरलता, तरलता, निर्मलता। उसके पास में, मनुष्य के पास में अग्नि के गुण भी है। अग्नि के, वो खुद को स्वच्छ बना सकता है, खुद को शुद्ध कर सकता है, वो खुद के अहंकार को नष्ट कर सकता है। जो अहंकार भरा हुआ है उसके अंदर, मिट्टी के गुण, अहंकार यानी मिट्टी का गुण। जो मिट्टी का गुण है वो अहंकार है, और अहंकार से ही विकार पैदा होते हैं। और उसके पास जो सच में ही मनुष्य का जिसके लिए जन्म हुआ है वो इसी के लिए हुआ है, उसके पास वायु के गुण भी है। वायु के गुण हैं प्रेम, करुणा, समर्पण। उसके पास वायु के गुण भी है। जैसे ही, क्योंकि वायु जो है पूरी धरती को एक बनाती है। देखो मिट्टी कण कण में बटी हुई होती है, उस मिट्टी तो कण कण में बटी हुई थी। जब मनुष्य के पास में मिट्टी के गुण होते तो बिखरा हुआ होता है, अपने मन को बिखेर के रखता है, अपना आत्मसम्मान खो देता है। वो लाश ही है, मिट्टी का ही, मिट्टी की एक लाश है। वो बस जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अंग रहा है, मूत रहा है, बचना चाहता है बस। वो मिट्टी का ही एक जीव है बस, क्योंकि उसके पास केवल मिट्टी के गुण है। तो वो जानवर से भी बेकार, जानवर तो बेचारे सत्य से जुड़े होते हैं, नियम के हिसाब से चल रहे हैं। प्रकृति के सनातनी होते हैं जानवर, सभी जीव जंतु पशु पक्षी सनातनी होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रहे हैं। उस आकाश के बनाए हुए नियम के हिसाब से चल रहे हैं। उस आकाश को नहीं झुकाते, आकाश के नियम के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि वही चला रहा है सबको। उस आकाश को ही राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, खुदा, अल्लाह, गॉड, रब, सारे नाम उसी के हैं। लेकिन जो मनुष्य है ना, मनुष्य में जब देखो मिट्टी कण कण में बटी हुई है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मेरा मेरा, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरे बच्चे, जब मिट्टी को मेरा कहता है तो वो कण कण में बिखर जाता है, कण कण में बिखर जाता है मनुष्य। वो किसी का नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो मिट्टी को मेरा मेरा कहता है वो खुद का ही नहीं होता। और दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। मनुष्य खुद का नहीं होता तो किसी का नहीं होता। वो तबाह, एक विनाशकारी राक्षस बन जाता है, खुद का विनाश करने वाला। वो खुद का ही नहीं होता, अपना स्टैंड खो देता है, अपना आत्मसम्मान खो देता है। वो एक जिंदा लाश है, क्योंकि वो सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है। उसमें सरलता, निर्मलता के जब गुण होते हैं, जब उसमें सरलता, निर्मलता के गुण होते हैं, तो उसमें चीख पुकार का जब वो मिट्टी में होता है तो मिट्टी में चीख पुकार मचती है, शोर शराबा मचता है, खून खराबा, मार काट। तो मनुष्य भी सारे कर्म करता है, मार काट, चीख पुकार करता है। स्वार्थी मतलब व्यापारी होता है एक नंबर का। धरती पर सब यही चल रहा है। जब उसमें जल के गुण होते हैं तो जल को हम अलग कर सकते हैं। जल एक है, जल एक है, लेकिन जल भी इस पृथ्वी में बटा हुआ है, सागरों में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में, पहाड़ों पर जल भी बटा हुआ है। लेकिन जल को हम अलग कर सकते हैं, बाल्टी भरकर अलग कर सकते हैं, जल को पाइप से लगाकर अलग कर, जल को अलग कर सकते हैं, जल को हम अलग कर सकते हैं। जब मनुष्य में सरलता, तरलता, निर्मलता के गुण होते हैं तो उसे बहकाया जा सकता है, उसे अच्छा भी बनाया जा सकता है, बुरा भी बनाया जा सकता है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है भगवान का रूप, क्योंकि सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। जो सत्य है, आकाश है ना, जो ईश्वर है, जो शिव है, जो गॉड है, रब है, अल्लाह है, वो सत्य है। उस शक्ति का नाम ही मनुष्य ने अपने हिसाब से दिया है, क्योंकि मनुष्य एक छोटा सा जीव है इस धरती पर, छोटा सा जीव है, छोटा सा। और धरती इस पूरे ब्रह्मांड में एक धूल के कण के समान भी नहीं है, उससे भी बहुत छोटी है। इस जो मिल्की वे गैलेक्सी में धरती जो है वो एक धूल के कण के समान है। और इस एंटायर यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी, ट्रिलियन 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 ऑफ गैलेक्सीज अनंत है, पता ही नहीं चला आज तक, कोई पता ही नहीं कर सकता है। अब जब मनुष्य में सरलता, निर्मलता, जल के गुण आते हैं तो उसका जो अहंकार है, जो अग्नि की तरह बढ़ता रहता है, क्योंकि
मानव का जो मन है वो अनंत है, अखंड है, वो आकाश तत्व है भाई, वो आकाश तत्व है, आकाश। जो मानव को चलाने वाला, जो मानव में प्राण भरने वाला है, जो मानव का चलाने वाला जो मन है, वो आकाश तत्व, वो अनंत है। जैसे ही शरीर से जुड़ जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार बन जाता है। जब मनुष्य का अहंकार बन जाता है वो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का शरीर ही है, क्योंकि शरीर ही अहंकार है। अब अहंकार, उसका अहंकार कमी नहीं होता, क्योंकि वो तो अनंत है। जो मानव का मन है वो अनंत है, शरीर से जुड़ जाता है तो अहंकार बन जाता है। अब वो कामना भी उसकी बढ़ती रहती है, वासना भी बढ़ती रहती है, साइकिल से लेकर प्लेन तक उसकी कामनाएं बढ़ती रहती हैं। साइकिल खरीदता है, बाइक खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, फिर और बड़ी गाड़ी, लग्जरा मकान, बंगला बंगला, प्रॉपर्टी, जमीन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन। तब भी फिर वो इंडस्ट्रीज लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, वो पूरी धरती को खरीद लेता है, तब भी उसकी कामना कम नहीं होती है, क्योंकि वो आकाश तत्व है और आकाश अनंत है। तो कामना भी अनंत है, वासना भी अनंत है, व्यापार जो करता है उसकी ईर्ष्या भी अनंत है, लोभ भी अनंत है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ये मिट्टी के गुण है जो अनंत की तरफ होते, अनंत। ये अहंकार है, तो कामना अहंकार है, इसलिए कामना है उसकी, वासना, कामना, क्रोध, लोभ, क्योंकि उसमें मन जो है वो आकाश तत्व है भाई, वो अनंत है। जब एक मनुष्य ऐसा है जो अपने अहंकार को खत्म कर सकता है, अपने अहंकार को बुझा सकता है, खुद को कष्ट देकर अपने मन का मालिक बन सकता है मनुष्य। वो स्वयं का भगवान स्वयं है, खुद को बनाने वाला। भगवान का मतलब होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। मिट्टी, मिट्टी में मिट्टी, भूमि में भूमि मिल रही है, गगन में गगन मिलाना है, गगन माने आकाश। तो मनुष्य को अपने मन को खाली करना है, पूरी तरह से खाली करना है, निर्विचार करना है, और उस खाली में मिलाना है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। तो मनुष्य भी उस खाली में मिल जाएगा जिसमें सब कुछ भरा हुआ है, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भली हो, मनुष्य अनंत हो जाएगा। मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा इस धरती से। उस खाली में मनुष्य अपने स्वयं को बनाने वाला स्वयं है, स्वयं का भगवान स्वयं है। जो पंच तत्वों को, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, पानी में पानी मिल रहा है, वायु में वायु मिल रही है, मतलब चार तत्व तो ऑटोमेटिक मिल रहे हैं। जो शरीर बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है ना, इसके चार तत्व ऑटोमेटिक मिल रहे हैं। लेकिन इसमें जो पांचवा तत्व है, जो आकाश तत्व है, गगन तत्व है, जो मन है, मनुष्य को अपने मन को खाली करके उस खाली में मिलाना है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। ये करना है मनुष्य को। मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट कर सकता है। जब उसका अहंकार नष्ट होता है तो प्रकाश और अंधकार में बढ़ जाता है, क्योंकि जो सूर्य है वो धरती को दो हिस्सों में बांट देता है। मनुष्य स्वयं एक धरती है, क्योंकि धरती पर जल, मिट्टी दोनों साथ जुड़कर रहते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दो गुण साथ होते हैं, सरलता, निर्मलता भी होती है, उसमें मिट्टी गुण भी होते हैं। इसलिए जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें मिट्टी गुण आते हैं। इसलिए जानवरों के जो गुण हैं, मिट्टी के और जल के गुण हैं, वो बैलेंस रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, क्योंकि वो सनातनी होते हैं जानवर। वो प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं, हर कोई प्रकृति के हिसाब से चलता है। जब मनुष्य अपना अहंकार खत्म करता है तो उसका तन अलग हो जाता है, मन अलग हो जाता है, परछाई अलग हो जाती है, प्रकाश अलग हो जाता है। धरती को दो हिस्सों में बांट देता है सूर्य, प्रकाश को अलग, अंधकार को अलग। अमेरिका में दिन हो रहा है, भारत में रात हो रही है। देखो, मनुष्य ने सब कुछ बनाया, पहले भारत का निर्माण किया, फिर समाज बना लिए, रिश्ते नाते बना लिए, फिर देश बना लिए, राजनीति, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, सब कुछ। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया। मनुष्य भी एक जीव है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, शेर, हाथी, ऐसे ही मनुष्य एक जीव है, लेकिन वो मन का जीव है। उसका धरती पर जन्म इसलिए हुआ है ताकि इस धरती से मुक्त हो सके। वो मुक्ति के लिए बनी उसका शरीर, केवल इस धरती से मुक्त होने के लिए, क्योंकि उसके पास में पंच तत्व के गुण हैं। अब जब मनुष्य अपना अहंकार नष्ट करता है, जैसे ही मनुष्य अपना अहंकार को नष्ट करता है, खत्म करता है, उसका अहंकार बुझ जाता है, तो मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है। अपने मन का मालिक बन जाता है। वो अपने शरीर को दो हिस्सों में बांट देता है, मन को अलग करता है, तन को अलग करता है। अब मन अपने मन से शरीर को चलाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है। और जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, वो सनातनी बन जाता है, वो एक हो जाता है। उसमें वायु के गुण आते हैं, उसमें वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण। जैसे ही मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, वो ज्ञानी बन जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है। वो चींटी से लेकर हाथी तक को सबको एक समान समझता है, सभी जीव जंतु को समान समझता है। अब वो सनातनी बन जाता है, अब वो सनातनी बन जाता है, सनातनी यानी वो प्रकृति से जुड़ जाता है, प्रकृति के नियम से जुड़ जाता है। सूर्य, चंद्रमा जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, सूर्य
कर रहा है निस्वार्थ भाव से, चंद्रमा निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, नदियाँ निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, पेड़ पौधे पहाड़ पठार निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, पशु पक्षी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें निस्वार्थ भाव से पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जब मनुष्य में प्रेम होता है, वायु के गुण आते हैं, वो एक हो जाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, वो एक हो जाता है, एक। अब वह खुद का हो जाता है। अब मनुष्य अपना हो जाता है, खुद का हो जाता है। अब वो हर पूरे संसार का हो जाता है, क्योंकि वो सबको एक समान देखता है। जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है, अब वो सनातनी बन जाता है। वो प्रकृति से जुड़ जाता है, प्रकृति के नियम से जुड़ जाता है, प्रकृति के नियम से, उस आकाश के बनाए हुए नियम से जुड़ जाता है, क्योंकि वो अपने आकाश को कभी नहीं झुकाता। आकाश उसका मन है और अब वो मन का मालिक बन जाता है। अब मनुष्य स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, क्योंकि आकाश जो है वो वायु से जुड़कर रहता है। वायु जो है धरती से ऊपर तक है सूक्ष्म रूप से, और वो आकाश से जुड़कर रहती है। अब वह भी सत्य से जुड़ जाता है, जैसे सभी जीव जंतु जुड़े होते हैं सत्य से। सभी सूर्य चंद्रमा, स्टार प्लैनेट, गैलेक्सीज, नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़ पठार, सभी जीव जंतु एक नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, प्रकृति के नियम से। सनातनी है वो सबके सब। अब मनुष्य भी सनातनी बन जाता है, वो प्रकृति के नियम के हिसाब से काम करता है, वो प्रकृति से जुड़ जाता है, वो प्रकृति से जुड़ जाता है। उसका हर कार्य प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। उसका हर कार्य प्रकृति के नियम के हिसाब से होता है। उसे ज्ञान हो जाता है अपने, अब वो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है, क्या करना है, अब उसे पूरा ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो बेहोश होता है, जब जल के गुण भी होते हैं तब भी बेहोश होता है वो। जब उसमें जल के गुण भी होते हैं तब भी बेहोश होता है, उसे बहकाया जा सकता है। जब उसमें मिट्टी के गुण होते हैं तो वो पूरी तरह से ही बेहोश होता है, एकदम बेहोश, बेहोश से भी बेहोश। वो तबाही मचाता है, बिखरा हुआ होता है वो। जब मनुष्य सनातनी बनता है तो वो मौन हो जाता है, अखंड हो जाता है, अनंत हो जाता है, अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। धरती के जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। अब मनुष्य सनातनी बनता है। अब ये जो कुत्ता है ये कह रहा है कि सोचो मनुष्य का कितना बुरा वक्त आने वाला है यार, क्योंकि सभी जीव जंतु सनातनी हैं, वो सनातनी है, वो प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य उनको काट काट के खा रहा है, उन्हें नष्ट कर रहा है। वो तो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो नष्ट ही नहीं हो रहा, मनुष्य तो पैदा हो रहा है बार बार में, क्योंकि तो मुक्ति नहीं हो रहा। सभी जीव जंतु, पहाड़ पेड़ पौधे, नदियां सनातनी हैं। वो सनातन के नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, प्रकृति के नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं। सभी जीव जंतु यार, पशु पक्षी, और मनुष्य तो खुकार राक्षस है, वो तो तबाह कर रहा है। और वो तो मिट्टी को अपना अपना कह रहा है। सोचो मिट्टी को, इतनी खतरनाक है मिट्टी, खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। मिट्टी में बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, क्रूर है मिट्टी बहुत क्रूर है यार, भयानक है, भयानक से भी भयानक है, भयानक से भी भयानक। मिट्टी इतनी खतरनाक है, क्योंकि ये कुत्ता तो सबसे बात करता है, मिट्टी से भी बात करता है ये कुत्ता, जल से भी बात करता है, अग्नि से भी बात करता है, वायु से भी बात करता है। और आकाश तो मौन है, वो बात ही नहीं करता, वो तो अनंत है, वो तो मौन है आकाश तो। जब मनुष्य वायु से जुड़ जाता है, जब उसमें वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण, तो मनुष्य भी मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, सारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है उसकी, वो ज्ञानी बन जाता है। उसकी सारी जिज्ञासा, अब वो जाग जाता है, पूरी तरह से जाग जाता है। जैसे ही मनुष्य प्रेमी बनता है, वो आकाश से जुड़ जाता है, अब वो जाग जाता है, वो उसमें चेतना आ जाती है, अब वो चैतन्य स्वरूप हो जाता है, उस चैतन्य हो जाता है, चैतन्य, वो जागृत, उसकी जागृत अवस्था हो जाती है, वो जाग जाता है, वो सोता ही नहीं है, वो जागा हुआ होता है। और जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, राजनीति, व्यापार, तो वो सोया हुआ होता है, बेहोश होता है। कितना 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 मनुष्य के लिए विनाशकारी समय आने वाला है, मनुष्य का कितना भयंकर तरीके से सर्वनाश होने वाला है। रूह कांप रही है, रूह। डरावना मंजर यार, मिट्टी इतनी खतरनाक है, खून से लथपथ है, बहुत खतरनाक है मिट्टी, नष्ट करती है मिट्टी, बहुत बहुत क्रूर है, निर्दयी है। मिट्टी के जानवरों में एक दूसरे को चीर फाड़ के खाते हैं, और वो तो तब खाते हैं जब, क्योंकि वो सत्य से जुड़े हुए होते हैं, वो तब खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है। और मनुष्य तो बिना भूख के खा रहा है,
उसका पेट तो उसका पेट वो खाना खाने के लिए नहीं कर रहा। घर, गाड़ी, वो घर, बताओ, मिट्टी को घर कह रहा है, वो अपना कह रहा है घर, मेरा घर। मिट्टी को मेरा कह रहा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन। वाह, कितना भयानक मंजर है यार। मनुष्य के साथ में कितना क्या होने वाला है, मनुष्य के साथ में यार। मानवता का विनाश, मानवता का कितना खतरनाक मंजर होने वाला है। रूह कांप रही है, रूह मेरी इस कुत्ते की।